मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि ये जो D3 हम सब क्षेत्र में काम करने का उद्देश्य बनाया, वास्तव में अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि अनेक दल, राजनीति, भाजपा, कांग्रेस सब काम कर रही है समाज सुधारने के नाम पर, लेकिन आदिवासी समाज का उत्थान कैसा हो उसके लिए एक D3 नाम दिया है, जिसके माध्यम से हम नीचे तक जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। अमर शहीद छितू किराड़ की इस पवन धरती पर हम सब लोग जिस तरह स्वर्गीय छितू किराड़ ने एक क्रांतिकारी कड़ा करा था, उसी तरह आज हम सब लोग इस धरती पर बैठकर एक अच्छा विचार करने जा रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ आए हैं, विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच जो अपने अपने क्षेत्र में जिम्मेदार लोग हैं, पटेल है, तड़वी है, कोटवाल है, सरपंच है, पंच है। एक अच्छी नज़र से उनको देखकर लोगों ने सरपंच बनाया है, पटेल बनाया है, पंच बनाया है। हमारे समाज में क्या अच्छा हो सकता है, ये सारी सोच लेकर हम सब लोग काम करने वाले हैं। मैं 3 विषय पर आप सबके बीच में बात रखने का प्रयास करूंगा। हम सबसे पहले तो ये देखें कि हमें इस चीज की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमको ऐसा कहा जाता है कि हम प्रकृति पूजक, प्रकृति प्रेमी। इसका मतलब क्या हुआ? जल जंगल में रहने वाले आदिवासी। तो जल जंगल हमको क्या देता है? आपने कभी सोचा जंगल से हमें क्या मिलता है? प्रकृति, भगवान। प्रकृति मीन्स भगवान। भगवान हमको इस धरती पे रहने के बाद, आने के बाद हमको क्या दे रखा है? जितनी चीज आपके दिमाग में आएगी उतना आप सोचो कि जल जंगल जमीन के बाद हमको भगवान ने इस जमीन पर याचन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, पढ़ने के लिए, शादी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो जो चीज दे रखी है, उसी चीज का हम सेवन करें तो मैं सोचता हूं हम सब लोग बहुत आगे पहुंच जाएंगे। हम लोग अभी पाश्चात्य पद्धति की ओर चले गए। हम पर आज आपकी वैमनस्यता, आपकी व्यस्तता दूर हुई, हम सब लोग आगे बढ़े हैं। तो आज हमारे साथ में तीर नहीं है और जवान है। तो मेरा आदिवासी भाइयों से यही कहता हूं कि हमने समय के साथ समझौता करना नहीं सीखा। भी अभी जो बात आ रही कुल मिला के यही कि हम समय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने आर्थिक रूप से उन्नति तो प्राप्त कर ली है, लेकिन सूर्य भगवान के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। सूर्य भगवान आपके साथ कभी भी नहीं रुकेगा, आपको उसके साथ चलना होगा। जैसा दाहड़ो उगे तो सब बूढ़े भी। तो आपण काय करनो छे कि दाहड़ो उगे ना काम करने प्रारंभ करनो तो दाहड़ो बूढ़े तक आपण का जेन काम करनो चाहते। और आपण कई बार कहीं कर दे कि दासू रहा मुड़ा दासू। आप जैसे ये अभी बता रहे थे कि शादी में रात को 2 बजे आते हैं, कौन खिलाएगा बताओ? अभी अगर आप किसी के घर में रात को 2 बजे डीजे लेके जा रहे हैं तो वो रीति कराएगा कि तुमको देखेगा? ये हमारी एक समाज की कुप्रथा है। लेकिन पहले आप जैसे बिजली नहीं आई थी तो हमारे गांव वाले, हम 5 बजे पूरे गांव को आवाज देते थे कि गांव वाला चल रहे पंखा देणु से। वो होता क्या? अभी नहीं होता। कौन भूले? हम लोग भूले। मित्रों, अपने पास प्रगति के साथ साथ हम लोग कुप्रगति के साथ भी हम गए हैं। हम पहले बारात, दिन बूढ़ते बूढ़ते बारात उतार देते थे। बारात उतारने के बाद तुरंत हम लोग गांव पंगत देते थे। क्यों देते थे? समय पे भोजन हो जाए, समय पे रीत हो जाए, समय पे विदा कर दें। लेकिन हम अब समय का तो कोई ध्यान नहीं है हमारा। डीजे बज रहे, रात भर नाच रहे, किधर दौड़ रहे हैं, कौन रीति करा रहा, पुजारा कहाँ है, का बाप बेटा, का माँ बेटे, किसी को कुछ भी नहीं पता है। हम उन्हीं चीजों में व्यस्त हैं। और हमको प्रकृति ने एक बहुत बड़ी दवा दे रखी, लेकिन दवा के साथ अपन ने तुरंत जहर को अपना लिया। ये जो महुड़ा दिख रहा है, इसमें कई प्रकार की औषधियां गुण हैं। दारू पीना खराब नहीं है, आपके जीवन के लिए दवा है, लेकिन उसका पीने का तरीका थोड़ा हम बदल दें कि एक लिमिटेशन में। एक पेग पी लिया, शाम को बढ़िया निंद्रा ली, सोए, सुबह उठे, धरती माता को प्रणाम करते हुए आगे अपना काम करें। मित्रों, मेरे सभी आदिवासी भाइयों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम सब लोग ये डीजे, खास करके डीजे और दारू,
दारू पिए, हमको महुड़े ने भगवान ने दिए। तुमने इसमें से इतने बैठे लोग एक भी महुड़ा नहीं लगाया होगा, तुमने एक भी पौधा नहीं लगाया होगा, भगवान ने ही तुमको दे रखा, उसी को खाते नहीं आ रहा हमको। अगर एक तुम लगा लेते तो मैं मानता कि यार ये मैंने लगाया था इसलिए मैं इसको काट देता हूँ, लेकिन तुमने तो लगाया नहीं, प्रकृति ने दिया है। प्रकृति ने धावड़ा है, मोड़ा है, क्या बोलते हैं आपके टेमणे हैं, सीताफल है, ये प्रकृति ने दे रखा। इसको हम संजो कर रखेंगे, इसका सेवन हम नहीं करेंगे और हम अन्य चीजों का सेवन करेंगे। आज हर व्यक्ति के मुंह में हम गुटके देखते हैं, मुंह फटता ही नहीं है उसका। आ करोगे तो आ नहीं होता, ये क्यों ऐसी स्थिति हो रही? कोको कोला उसको गर्म करोगे तो रबड़ बन जाएगा, पेट में तुम्हारी रबड़ जाम हो रही और कह दोगे कि हमको कैंसर हो गया। हम बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं, हम सब लोग बुला रहे हैं। मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है, गांव के गणमान्य नागरिक, प्रबुद्धजन, माताएं, बहनें भी बैठी है, आप सब लोग इस D3 का जो मिशन है उसके अनुसार गांव में जितने पटेल, तड़वी, पटेल लोग हैं उसको पालन करें और कहलाएं कि यार मेरे यहाँ से ये चीज बंद होगी। जैसे नुक्ते होते हैं हमारे यहाँ, तो नुक्ते में अपन पूरा 2 दिन खराब कर देते हैं। उधर आप सामान्य में जाओ, यहाँ जितने भी मंच पर बैठे हैं, पाटीदार, सिरवी और बामण में जाओ तो 1 घंटे 2 घंटे में आपको 2000 लोग खा के चले जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा, और वो अपने से आगे हैं। और अपने पास जमीन है, उनके पास किसी पर, ये मंटू वाणिया है, इसके पास 10 एकड़ जमीन नहीं होगी, अगर होगी तो बाद में लेोगे, लेकिन पुश्तैनी नहीं होगी। आप लोगों के पास तो बाप दादा की है, उसके बाद भी हम इधर इधर घूम रहे हैं। मित्रों, मेरा आप सब लोगों से यही है कि D3 ने जो कदम उठाया वो हमारे लिए उठाए और किसी के लिए नहीं है। मंच पे बैठे उनके लिए नहीं है, हम स्वयं, हम सब लोग D3 के सदस्य हैं। ये सोचो कि नहीं नहीं, अगर गांव में ये चीज हो रही है तो आपको कहने की भी क्षमता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार ये जयराम देख रहा तो मैं नहीं बोलूंगा। जयराम से बुराइयां भी मोल लेना पड़ेगा आपको, चौकीदार से भी बुराइयां मोल लेना पड़ेगी, गांव के शराब से मुलाय लेना, कहना पड़ेगा। एक बार आप जब तक नहीं कहने सीखोगे तब तक आपका सुधार नहीं होगा।